आपका बेटा आपको कहे कि पापा मुझे प्यार हो गया है, आई एम इन लव, तो हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरी बेटी बोल गई प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई? शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। क्या सच में संजू बाबा की थी 308 गर्लफ्रेंड्स? अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही। चाहे नशे की लत हो, जेल की सलाखें हो और विवादों से घिरी हुई दुनिया हो, इन तमाम चीजों के बीच उस एक्टर ने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की, जिन्हें आप संजू बाबा के नाम से भी जानते हैं। माँ वो खिड़की बंद करना, खिड़की बंद करना माँ, अरे बंद करना खिड़की। संजय दत्त ने अपनी लाइफ में 308 गर्लफ्रेंड तो बनाई है, साथ ही साथ उन्होंने शादी भी 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 शादियां करी है। उनकी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो हमेशा मीडिया की हेडलाइनों पे छाए हुए रहते थे। लेकिन एक ऐसा किस्सा है जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और वो है संजू बाबा के लव अफेयर्स। क्या आप जानते हैं कि उनकी बायोपिक यानी कि संजू मूवी में भी उनके लव अफेयर से रिलेटेड कई सारे राज छुपाए गए हैं? कुछ ऐसे जिस्मानी रिश्ते जो पर्दे के पीछे ही रह गए और फिल्म में नहीं दिखाए गए। लेकिन आज हम उन तमाम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड से लेकर उनकी 3 शादियों की काली सच्चाइयों के बारे में बताने वाले हैं। मेरी माला 308 की, यहाँ खत्म नहीं हुआ है अभी भी। बात अगर संजू बाबा के पहले प्यार की करें तो संजू बाबा की पहली गर्लफ्रेंड थी टीना मुनीम। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीना मुनीम ही धीरूभाई अंबानी की छोटी बहू और अनिल अंबानी की पत्नी यानी कि टीना अंबानी है। गुजराती फैमिली में जन्मी टीना 9 बहनों में सबसे छोटी है और सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने देश परदेश नाम की एक बॉलीवुड फिल्म से अपना करियर शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि संजय दत्त और टीना मुनीम ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में पूरी करी थी। संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त ने जब अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची तो उन्होंने अपने बेटे को रॉकी नाम की फिल्म से लॉन्च किया था। और संजय दत्त टीना मुनीम के एक अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने संजू बाबा के साथ काम करने के लिए अपना करियर भी दांव पे लगा दिया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने देवानंद की कई सारी फिल्मों में काम करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो संजय दत्त के साथ रॉकी फिल्म के अंदर काम करना चाहती थी। और इस फिल्म के साथ ही दोनों की दोस्ती भी प्यार में बदल गई। लेकिन संजय दत्त की एक ऐसी आदत थी जिसकी वजह से टीना ने संजय दत्त को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि उन दिनों संजय दत्त नशे के आदी थे। वो 2 समय खाना खाए बगैर रह सकते थे, लेकिन नशे के बिना रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। बेवड़ा हूँ, डरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ। इसीलिए टीना उनसे काफी नाराज रहती थी। टीना ने संजय दत्त को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करी थी कि वो किसी भी तरीके का नशा करना बंद कर दे, लेकिन संजय दत्त सुधरने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में टीना ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले लिया, क्योंकि टीना संजय को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका चली गई। और टीना के जाने का सदमा संजय दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें दिन रात नशा करने का एक और बहाना मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जाने के बाद टीना ने फिर कभी संजय दत्त की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें कि एक बार संजय दत्त ने स्टारडस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के करियर में इंटरफेयर नहीं किया, सिवाय कपड़ों को लेकर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो ऑन स्क्रीन खुद को इस तरीके से एक्सपोज करे। और इसीलिए दोस्तों क्या आप जानते हो कि टीना से अफेयर के शक में एक बार संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने के लिए भी पहुंच गए थे। दरअसल दोस्तों साल 1980 में ऋषि कपूर की कर्ज मूवी रिलीज हुई थी और उस फिल्म में टीना मुनीम ने काम किया था। इस दौरान संजय दत्त को शक हो गया था कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम का अफेयर चल रहा है, और इसीलिए ऋषि कपूर को सबक सिखाने के लिए एक बार तो संजय दत्त ने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि कपूर को पीटने का प्लान भी बनाया। एक बार रात के समय संजय दत्त नशे की हालत में ऋषि कपूर के घर की ओर जा रहे थे और उसी रास्ते में उन्हें नीतू सिंह मिल गई। जब नीतू सिंह ने संजय दत्त की हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि भला तुम इतने नशे की हालत में कहाँ जा रहे हो? ऐसे में नीतू के कहने पर संजय दत्त ने अपने शक को जाहिर किया, जिसके बाद नीतू ने संजय दत्त को ऐसा बताया कि टीना और ऋषि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के दोस्त है और इनके बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। और इस तरह नीतू सिंह के कई बार समझाने के बाद संजय दत्त ने ऋषि कपूर को पीटने की जिद छोड़ दी। और इस तरह संजय दत्त की नशे की आदत की वजह से इन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद संजय दत्त का नाम जुड़ा रेखा के साथ, जो कि उस समय कुंवारी होने के बावजूद भी संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती थी। संजय दत्त और रेखा के अफेयर की शुरुआत साल 1984 में हुई थी, जब पहली बार दोनों ने जमीन आसमान नाम की फिल्म में काम किया था। जीते रहो बेटे। गुड बाय आंटी। और इस फिल्म के बाद से इन दोनों के अफेयर्स की खबरें सामने आने लगी। दोस्तों 80 के दशक में रेखा तो अपना नाम बना चुकी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। कॉन्शियस हैं इस बात की कि आप एक सुपरस्टार हैं?
मैं इस बात से काफी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ। जमीन आसमान फिल्म आने के बाद संजय दत्त और रेखा इन दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरफ फैलने लगी। ऐसे ऐसे रूमर्स भी सामने आ रहे थे कि दोनों ने एक मंदिर के अंदर जाकर गुपचुप शादी कर ली है। जैसे ही खबर मीडिया में फैलने लगी तो इस खबर से संजय दत्त के पिता सुनील दत्त काफी ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने अपने बेटे को उनके करियर पर फोकस करने की सख्त हिदायत दे डाली। उन्होंने संजय दत्त को समझाया कि इन सब चीजों से दूर होकर वो अपने करियर पर फोकस करे। इसके बाद ऐसा भी कहा गया कि संजय दत्त ने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया और अपने पिता की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और फिर इसके बाद सुनील दत्त ने रेखा से बात करी और उन्हें समझाया। दोनों की शादी की खबरों ने इतना जोर पकड़ लिया कि संजय दत्त को मीडिया के सामने आकर इन तमाम खबरों को नकारना पड़ा। संजय दत्त ने एक मैगजीन को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों को महज अफवाह बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इनके लव अफेयर की बातें सच लग रही थी, क्योंकि एक बार अभिनेत्री रेखा कुंवारी होने के बावजूद अपनी मांग में सिंदूर लगाकर आ गई थी। क्योंकि आपको बता दें कि जब एक बार रेखा कपूर खानदान के चिंटू यानी ऋषि कपूर और नीता कपूर की शादी में पहुंची, जहां अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए हुए थे, उस शादी में रेखा ने सफेद साड़ी, लाल बिंदी और माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी की नजर सिर्फ रेखा पे अटक गई। सबके मन में सिर्फ यही सवाल थे कि भला कुंवारी होने के बावजूद रेखा के सिंदूर लगाने की वजह क्या है। इसीलिए ऐसी अफवाहें सामने आने लगी कि संजय दत्त और रेखा इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उस शादी में रेखा सिंदूर लगा के पहुंची। और आखिर में जब ये अफवाहें काफी ज्यादा फैलने लगी तो अंत में रेखा ने इस सिंदूर की सच्चाई बता दी। रेखा ने इस सिंदूर वाले किस्से पर चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा कहा कि तरह तरह की बातें जो उन्हें लेकर कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं उस शादी में शूटिंग के बाद डायरेक्ट पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपना गेटअप चेंज नहीं किया और इसी वजह से मेरी मांग में जो सिंदूर लगा हुआ था वो भी मैं नहीं हटा पाई। और इस तरह संजय दत्त और रेखा इन दोनों की कहानी का भी दी एंड हो गया। और इसके बाद संजय दत्त की लाइफ में एंट्री मारी माधुरी दीक्षित ने। अभी के समय धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित भले ही डॉक्टर श्रीराम नेने की मोहब्बत की गिरफ्त में हो, लेकिन डॉक्टर नेने उनका पहला प्यार नहीं थे। माधुरी दीक्षित की पहली मोहब्बत बॉलीवुड के खलनायक यानी कि संजय दत्त थे। एक समय ऐसा था जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त इन दोनों की मोहब्बत के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में होते थे। दरअसल साल 1991 में जब डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने साजन नाम की फिल्म के लिए स्टारकास्ट की शुरुआत करी थी, उस समय लॉरेंस संजय दत्त की जगह आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आमिर खान को ये रोल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आमिर खान ने इस रोल के लिए मना कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म संजय दत्त को मिली। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस को लेकर उनकी जो पहली पसंद थी वो थी आयशा जुल्का, लेकिन फिल्म के शुरू होने से पहले ही आयशा को काफी ज्यादा तेज बुखार हो गया और उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लग गई, जिसकी वजह से एन मौके पर माधुरी दीक्षित को रिप्लेस किया गया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इस फिल्म के पहले से एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और इस फिल्म की शूटिंग किसी सेट पे नहीं हो रही थी बल्कि आउटडोर लोकेशन पे हो रही थी। ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी सारा समय बिताने का मौका मिल गया, जिसका नतीजा ये रहा कि फिल्म में उनकी केमिस्ट्री हद से ज्यादा जबरदस्त दिखाई दी। लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि संजय दत्त और माधुरी दोनों के परिवार इन दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ थे। क्योंकि आपको बता दें कि उस समय संजय दत्त अकेले नहीं थे बल्कि वो शादीशुदा थे। उनकी पहली शादी किससे और कैसे हुई इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। दोनों ही परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों आपस में छुप छुप कर मिलते थे। इसके बाद संजय दत्त और माधुरी की फिल्म खलनायक रिलीज हुई और ये फिल्म काफी बड़ी सुपरहिट साबित हो गई। इसी बीच साल 1993 में संजय दत्त एक फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश चले गए। इसी बीच उनकी बहन प्रिया दत्त ने संजय दत्त को फोन किया और एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर संजय दत्त के कान फट गए। दरअसल प्रिया दत्त ने संजय को फोन करके बताया कि उनके खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि मुंबई में ब्लास्ट के बाद संजय दत्त के घर से हथियार बरामद हुए थे। और इसके बाद संजय दत्त वापस इंडिया आ गए और एयरपोर्ट पे उनके परिवार के साथ साथ पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त की गिरफ्तारी ने पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। संजय दत्त के ऊपर लगे इन बड़े बड़े आरोपों ने माधुरी दीक्षित को भी काफी बड़ा झटका दे दिया। माधुरी दीक्षित को ऐसा लगता था कि संजय दत्त भले ही एक बैड बॉय हो, लेकिन वो दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही संजय दत्त गिरफ्तार हुए तो इस खबर ने माधुरी दीक्षित को एक नए दलदल में ढकेल दिया। संजय दत्त के घर से हथियार बरामद होने वाली खबर से माधुरी दीक्षित बुरे तरीके से टूट गई और इसके बाद से माधुरी दीक्षित ने न सिर्फ संजय दत्त से दूरी बना ली बल्कि हमेशा के लिए संजय दत्त के नाम का चैप्टर अपनी लाइफ से मिटा दिया। इसके बाद संजय दत्त का अफेयर शुरू हुआ नादिया दुरानी के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि संजय दत्त और नादिया दुरानी इन दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ना ही संजय दत्त ने कभी इसके बारे में कुछ खुल के कहा है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है और उनकी दूसरी पत्नी की शादी नादिया दुरानी की वजह से टूटी थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि संजय दत्त अपनी दूसरी शादी से पहले ही नादिया को डेट कर रहे थे और उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद भी नादिया के साथ रिश्ते बनाए रखे। संजय दत्त और नादिया दुरानी ये दोनों साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे में एक साथ नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म के कुछ समय बाद संजय दत्त और नादिया भी अलग हो गए और जिस तरह इन दोनों के एक होने की खबर किसी को भी पता नहीं है, ठीक उसी तरह इन दोनों के अलग होने की वजह भी किसी को पता नहीं चली। इसके बाद संजय दत्त का अफेयर शुरू हुआ लीजा रे के साथ
ये उस समय की बात है जब संजय दत्त के साथ उनकी लाइफ में काफी कुछ बुरा हो रहा था। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से कठिन दौर में जाने के बाद संजय दत्त को सुकून देने के लिए आई लीजा रे। आपको बता दें कि लीजा रे एक कैनेडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों के अंदर भी काम किया है। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताया था, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी भी ज्यादा लंबी नहीं चली और कुछ समय एक साथ रहने के बाद ये दोनों भी अलग हो गए। हालांकि लीजा रे ने हमेशा संजय दत्त के साथ रोमांटिक रिश्तों में रहने से इनकार किया है। दोस्तों, इन अभिनेत्रियों के अलावा भी संजय दत्त की लाइफ में ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस आई थी जिनमें किमी काटकर और रति अग्निहोत्री भी शामिल है, लेकिन संजय दत्त इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ सिर्फ कुछ ही समय के लिए रिलेशनशिप में आए थे। संजय दत्त ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि वो एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं के साथ रिश्ते में रह चुके हैं, लेकिन एक भी बार वो पकड़े नहीं गए। खैर, ये तो बात हुई लव अफेयर्स की। अगर बात करें शादियों की तो इस मामले में भी संजू बाबा बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि खलनायक ने एक या दो नहीं बल्कि 3-3 शादियां करी है। तो आइए अब जरा जानते हैं संजू बाबा की शादियों के बारे में। संजू बाबा की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था ऋचा शर्मा। संजय दत्त पहले से ही ऋचा शर्मा को पसंद करते थे और जब बाद में संजय दत्त को एक फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। संजय दत्त ने एक लोकल मैगजीन के अंदर ऋचा शर्मा की तस्वीर देखी थी और उसी दौरान एक्टर उनके दीवाने हो गए। इसके बाद जब संजय दत्त को ऋचा के साथ काम करने का मौका मिला तो फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त किसी न किसी तरह ऋचा शर्मा का टेलीफोन नंबर लेने में कामयाब हो गए और डेली फिर उन्हें फोन करने लगे। इसके बाद उन्होंने ऋचा को डेट करने के लिए कहा, लेकिन ऋचा ने हमेशा से संजय दत्त को ना में जवाब दिया। हालांकि एक दिन ऐसा आया जब ऋचा ने संजय दत्त को डेट करने के लिए हाँ कह दिया और इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई और आगे चलकर ये प्रेम कहानी शादी तक भी पहुंच गई, क्योंकि इन दोनों ने साल 1987 में शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद ही कपल ने अपनी बेटी त्रिशाला का स्वागत किया। और बेटी के जन्म के 2 साल बाद संजय दत्त को ये पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है और इसीलिए ऋचा का इलाज कराने के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही ऋचा अमेरिका गई तो ऋचा के अमेरिका जाने के बाद संजय दत्त अपना अकेलापन दूर करने के लिए माधुरी दीक्षित के साथ रिलेशनशिप में आ गए और चारों तरफ इनके रिश्ते की चर्चा होने लगी। और जब ये बात ऋचा शर्मा को पता चली तो उनका दिल काफी बुरे तरीके से टूट गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पति संजय दत्त को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी। और अंत में 10 सितंबर 1996 के दिन ऋचा शर्मा का अपनी गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया। इसीलिए आज भी संजय दत्त की सबसे बड़ी बेटी यानी कि त्रिशाला संजय दत्त के साथ न रहकर बल्कि अपने नाना नानी के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद संजय दत्त ने रिया पिल्लाई के साथ शादी करी। ऋचा के निधन के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लाई आई। दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया और फिर साल 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लाई से शादी कर ली, लेकिन उनका यह रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका और फिर दोनों का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते साल 2005 में डिवोर्स हो गया। संजय दत्त ने रिया को एलिमनी के तौर पे एक महंगी कार और एक लग्जरी अपार्टमेंट दिया था। इसके बाद संजू बाबा की लाइफ में आई उनकी तीसरी पत्नी यानी कि मान्यता दत्त, जिनका असली नाम था दिलनवाज शेख। कहा जाता है कि जब संजय दत्त नादिया को डेट कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट मान्यता से हुई थी और वो मान्यता की नॉर्मल लाइफ को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और इसी तरह धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। और इसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय दत्त और मान्यता हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद इन दोनों के जुड़वा बच्चे भी हुए जिनका नाम है शाहरान और इकरा। इसीलिए दोस्तों 3-3 शादी और इतने सारे लव अफेयर्स के चलते संजय दत्त की बायोपिक यानी कि संजू में ये दावा किया गया था कि वो 308 औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुके हैं। दोस्तों, इन तमाम बातों से ही आप समझ सकते हो कि खलनायक यानी कि संजय दत्त कितने ज्यादा रंगीन मिजाज के आदमी हैं। इसीलिए इस बात में कोई भी शक नहीं है कि उन्होंने 308 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो। खैर, वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको संजू बाबा की लव अफेयर स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो। अगर हमारी बात सच है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।